LPG ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ ਦੱਸ। हुकूमत को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा के लिए गरीब आवाम का सोचो। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉप स्टोरी और मैं हूं आयशा शकूर। नाजरीन, प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हमारी यही कोशिश होती है कि जितने अवामी मसाइल जो हैं उनकी आवाज़ जो है वो आपको दिखाई जाए और अवाम के तमाम तर इश्यूज़ को हुकाम बाला तक पहुंचाया जाए। हमारा आज का भी जो मौजू है, अगर मैं कहूँ कि शहर लाहौर का या पूरे पाकिस्तान का एक जनरल इशू है तो ये बात कहना बिल्कुल गलत नहीं होगी। बात कर ली जाए कि जब से मौसम सरमा की आमद हुई है, अब इख्तिताम की तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन घरों में हमने देखा है कि गैस जो है वो बिल्कुल नहीं थी। लोगों के चूल्हे जो थे वो ठंडे पड़ चुके थे। ऐसे में लोगों के पास क्या ऑप्शंस बचते हैं, क्या वो लकड़ी यूज़ करें या वो LPG यूज़ करें। LPG की तरफ आ जाएं तो LPG के भी मनमाने रेट्स हमें देखने को मिलते हैं और गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि LPG की कीमत में फ़ी किलो 60 रुपये तक का इजाफा कर दिया गया है। ऐसे में अगर देखा जाए तो लोगों के पास एक ही ऑप्शन बचा था कि वो मजबूर होकर LPG यूज़ कर रहे थे, लेकिन अब उसके भी इतने ज़्यादा रेट्स हो चुके हैं कि लोगों के लिए वो भी अफोर्ड करना मुश्किल हो चुका है। पर केजी अगर बात की जाए तो 264 रुपीज़ तक कीमत पहुँच गई है, लेकिन आगे भी हम देखते हैं कि मार्केट में जो माफिया है वो सरगर्म दिखाई देती है। रेट्स जो है हर एक ने अपने बनाए हुए हैं। डिफरेंट एरियाज़ की अगर बात कर ली जाए तो बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर 300 से भी ज़ायद कीमत में जो है वो LPG फ़रोख्त की जा रही है। आवाम के LPG से मुताल्लिक क्या मसाइल हैं, आज के प्रोग्राम में ये तमाम चीज़ें आपको दिखाएंगे और इसी के साथ साथ कोई सॉल्यूशंस अगर हैं तो उसकी तरफ भी बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या काम करते हैं आप? जी मैं रिक्शा चलाता हूँ। ठीक है, तो कैसा चल रहा है आजकल काम? आजकल बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। जो किराएदार हैं वो तो मर गए हैं, हमारा तो चलो शुक्र है टूटा फूटा अपना मकान है जैसा भी है, लेकिन आवाम जो है ना बहुत पिस गई है। अब यहाँ पर गैस 300 रुपये, कोई 310 और रेट अब यहाँ पर 280 मिल रहा है। अच्छा। तो अब जहाँ से कम मिलता है हम वहाँ से भरवाते हैं, ताकि अब सवारी जो है अगर 150 रुपया देती है वो 150 भी अड़ी हुई है। वो कहती है नहीं जी हम तो 150 दे के आए थे। अब उन्हें नहीं पता कल गैस 210 थी आज 300 है, वो नहीं इस चक्कर में देखते। वो बाहर बंदा जो है ना परेशान है। आटा जो लोग 10-10 किलो लेते थे अब किलो ले जा रहे हैं। प्याज तो किलो कोई ख़रीद ही नहीं सकता। क्योंकि प्याज की कीमत तो बहुत ज़्यादा है कि आधा किलो प्याज, पाव प्याज लेके हम घर जाते हैं, कहाँ हम 2-5 किलो प्याज लेके जाते थे। अब ये हालात हो गए हैं कि दूध के पैसे पूरे करो तो बिजली का बिल आ जाता है। बिजली का सर्दियों में गैस का बिल, गैस आती नहीं बिल आता है और बिल भी दबा के आता है। बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। अल्लाह करम करे इस मुल्क के हाल पे। तो मुझे ये बताएं, गैस आती है आजकल घर पे? घर पे बहुत कम, रात को तो बिल्कुल ही चली जाती है, दिन में थोड़ी थोड़ी आती है। और बिल कितना आ जाता है? बिल तो अब 2000 आ गया, 2500 रुपया गैस का। कहाँ 400-500 आता था, अब गर्मियों में 400 आता है, अब सर्दियों में 2000 बिल आ गया और गैस आ नहीं रही। और बिजली का तो पूछो ही कुछ ना, 10,000, 8,000, 9,000, 11,000 कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक पानी की मोटर है, कूलर है और फ्रिज है, ये 3-4 चीज़ें चलती हैं और बिल दबा के आते हैं गर्मियों में। और अभी तो सर्दियों का सीज़न है, उस तरह से यूज़ भी नहीं होते पंखे, जब गर्मियों में तो ज़्यादा होते हैं। गर्मियों में ज़्यादा होते हैं, गर्मियों में ज़्यादा बिल आता है, 13,000, 19,000, 20,000 ऐसे। अब जो हम तो चलो शुक्र है अल्लाह का कि अपना घर है, अपनी छत है। जो किराएदार है उनका क्या हाल होगा? वो 15 दिन बाद उनको बिल आ जाते, 15 दिन बाद उन्हें किराया देना होता है। उनको तो हर हफ्ते महीना पड़ता है, कभी राशन का, कभी बच्चों का। हर बंदा परेशान है, गुजारा करना बहुत मुश्किल होया हुआ है। ये जो LPG की कीमत में हमने देखा है 60 रुपये इजाफा कर दिया है, इसका कितना नुकसान? इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जो हम पहले 300 की भी गैस डलवा के काम कर लेते थे, अब हमें 500-600 की गैस डलवानी पड़ती है, फिर हम काम पे निकलते हैं। तो एक दिन में कितनी गैस भरवानी पड़ती है? एक दिन में अब जैसे सवारी मिले उस हिसाब से फिर गैस लग जाती है। वैसे 3 किलो भी लग जाती है, 2 किलो भी लग जाती है, 5 किलो भी लग जाती है जो काम होए तो। जो काम ना होए तो फिर ऐसे ही है, किलो गैस भी नहीं लगती। कभी तो ऐसा होता है कि 300 ही गैस डलवाई है और 300 ही पकड़ा। ये हालात हो जाते हैं कि गैस के पैसे पकड़ के घर चले जाते हैं। बहुत मुश्किल है। और फिर घर जाकर घर का राशन पूरा करना है, बच्चों की फीसें पूरी करनी है, वो सारा काम तो वो अब बच्चे पढ़ा नहीं सकते, हमने कामों पे डाले हुए। अब क्या करें, हमारे बच्चे पढ़ने थे, हमने कामों पे डाले हैं। वो कामों पे जाते हैं, कोई 5,000 लाता है महीने का, कोई 10 लाता है। 2 बेटे हैं, 3। अब वो इस नौक जॉब पे करते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बेटे हैं। अच्छा, क्या करते हैं? तीनों काम करते हैं? तीनों काम करते हैं वो। तो क्या उम्र क्या है?
एक 15 साल का है, एक 18 साल का है, एक 22 साल का है। ये तो उनकी स्कूल जाने की उम्र और इसी उम्र में वो काम पे लग गए हैं। वो क्या करें, वो 8-8 साल से 9-9 10-10 साल से काम पे लगे हुए हैं, गुजारा ही नहीं होता था। क्या करें, पढ़ा लें या घर का खर्चा चला लें या रक्षा चला लें, बहुत मुश्किल है वह गुजारा करें। बिल्कुल जी, बहुत मुश्किल हो चुका है। उनके 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चे जो हैं वो उन्होंने कहा है काम पे लगा दें। क्यों? क्योंकि स्कूल जाने की उनके पास फीस ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। भाई क्या करने आए हैं यहाँ? मैं गैस भरवाने के लिए आया हूँ। गैस घर का गैस आती नहीं, बिल आ जाता है। मजबूरी गैस बाहर से भरवा, 300 रुपये किलो गैस हो गई। अब महंगाई इतनी हो गई, डॉलर इतना ऊपर चला गया, गरीब आदमी का जीना मुहाल हो गया। हुक्मरान जो भी आता है इन सब को अपनी अपनी पई हुई है, गरीब का कोई नहीं सोचता। इंसान खुदकशी करने पे मजबूर हो जाता है। मजबूरी 800,000 रुपया दिहाड़ी कमाने वाला तबका किधर जाएंगे? बच्चों का मकान का किराया, घर का खर्चा, बिजली के बिल, मकान गैस का बिल, क्या करेंगे ये लोग? इनको सबको अपनी अपनी पड़ी है, गरीब का कोई नहीं सोचता। कोई भी आए हुक्मरान गरीब आवाम का सोचे, गरीब को कोई मिले ताकि गरीब आदमी परेशान ना हो। निके निके बच्चे, इंसान खुदकशी करने पर मजबूर हुआ हो। आपने देखा कितने खुदकशी हो रही है, मजबूरी है, क्या करें? अब घर का निज़ाम कैसे चलाएं? बिल्कुल, आप मुझे ये बताएं आप किस इलाके से आए हैं? मैं गुजरात का हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर गैस वहाँ पर भी नहीं आती? गैस उधर भी नहीं आती, बिल आ जाते हैं। गैस किसी एरिया में नहीं आ रही। मैंने इधर मकान लिया हुआ किराए पे, 10,000 रुपया किराया एक कमरे का। उन 800 रुपये 1000 रुपया दिहाड़ी कमाने वाला घर का खर्चा कैसे चलाएं? इंसान मजबूरी क्या करे? ये लूट मार हो रही है, क्यों हो रही है? इस वजह से हो रही है। हुक्मरान को चाहिए मेहरबानी गरीब तबके का सोचे, गरीब को मिले, कोई ना कोई परेशानी हल करें। डॉलर महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, अब गैस महंगी होगी, क्या करें? सब्जी का रेट दे लो, घी का रेट दे लो, हर चीज़ गरीब आदमी नहीं कमा सकता, मजबूरी है। तो मुझे ये बताएं 300 रुपये तक क्यों मिल रही है? सरकारी रेट की तो अगर बात की जाए तो 265 तक तकरीबन बनता है। 200 रेट दे लो, किसी भी गैस में जाए 300 रुपये मिल रही है। किलो हम गैस उधर बढ़ाते हैं, 300 रुपये किलो मिल रही है। जो सा रेट गवर्नमेंट ने मुकर गया उस रेट पे नहीं मिलती। ये कह रहे शार्ट है, गैस शार्ट है, ये बात हो रही है। ठीक है, तो मुझे ये बताएं आप जब गैस भरवा के लेकर जाते हैं यहाँ से तो कितने दिनों तक चलता है? ये 2 किलो गैस तकरीबन 15 दिन नहीं निकालती। घर का बिल तो गैस तो आती नहीं, मजबूरी इधर से गैस डला के जाते हैं घर का। उसमें हांडी, रोटी, चाय शारी, ये बच्चों का खर्चा निज़ाम चला रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि बाहर से तो बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता। आप एक टाइम का ले ले, 2 टाइम का ले ले, जब गैस नहीं आ रही तो मुसलसल बाहर का खाना तो नहीं आप खा सकते। बाहर का खाना वारी नहीं पैदा। दाल की प्लेट ले लो 120 रुपये, रोटी 15 रुपये। अब रोटी 20 रुपये की हो रही, नान 25 रुपये का हो रहा है। बाहर से नहीं गुजारा होता। ये 650 रुपये किलो का आटे का तोड़ा, वो किस कम का नहीं है, उसमें भी मिलावट है। अच्छा, कहीं से सही आटा नहीं मिलता? आटा नहीं सही मिल रहा। आटा बाजार से लाए 150 रुपये किलो मिल रहा है, वो सही है, गुजारा लायक होता है। वो गुंजाइश के हिसाब से नहीं, मजबूरी है, क्या करें अब? तो क्या लगता है आइंदा आने वाले चंद सालों में कुछ सूरत हाल कुछ बेहतर होगी? कोई सूरत हाल बेहतर नजर नहीं आ रही है। नून लीग हो गया, PTI हो गया, इमरान खान हो गया, पीपल पार्टी, ये सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। गरीब का कोई नहीं सोच रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है जी। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं तो यहाँ गार्ड रूम में आया था रेलवे के, और अपने घर जा रहा हूँ। ठीक हो गया। क्या करते हैं अंकल आप? मैं रेलवे से रिटायर पेंशनर हूँ। हाँ जी। ठीक है। जी, तो आप साइकिल पे जा रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। साइकिल शुरू से मैं चला रहा हूँ, जब से मैंने सर्विस की जितनी, हाँ। साइकिल पे मैंने की। हाँ जी, इस पर वर्जिश होती है, कौम की बचत है। अगर हमारी सारी अगर लोग साइकिल पर आ जाए ना तो 40% बीमारियाँ ख़त्म हो जाएँ। सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। और अगर हम देख रहे हैं पेट्रोल 40%, हाँ, बिल्कुल जी। और पेट्रोल जो है वो इतना महंगा हो गया, LPG है वो इतनी महंगी हो गई है, ये तमाम तर मसले भी हल हो जाएंगे साइकिल पर आने से। देखो जी, अगर ये अवाम जो है, अगर ये मोटरसाइकिलों वाले ये आ जाए 6 महीने सब्र कर लें, तो हमारा मुल्क जो पीछे से डॉलर तो आ रहे हैं हमारे, तो जब आएंगे तो फिर 6 महीने के बाद जो मतलब जब मुसीबत आती है आदमी को गुजारा करना पड़ता है ना। बिल्कुल सही बात है। तो ये साइकिल पर आ जाए तो क्या, पहले लोग साइकिलों पर नहीं जाते थे, पैदल लोग जाते थे। नान लेने जाना तो मोटरसाइकिल पे जा रहा है, कर रहे हैं मोटरसाइकिल पे जा रहा है। ये पैदल जाएं, ये सेहत की निशानी है। मेरी 70 साल उम्र है, मैं मोटरसाइकिल ले सकता हूँ, लेकिन मैं साइकिल पर जाता हूँ, मेरी वर्जिश होती है, वर्जिश के लिए जाकर। ठीक हो गया। आप मुझे बताएं, आपने अभी तक इतनी हुकूमतें देखी होंगी, सबसे बेहतरीन दौर आपको क्या लगता है कि कौन सा था? मेरा सबसे बेहतरीन दौर जो है मियाँ नवाज शरीफ का है। अच्छा, हाँ जी। तो उसमें ऐसी क्या बात थी जो बेहतरीन था? मियाँ नवाज शरीफ गरीबों का हमदर्द है जी। उन्होंने जब भी आया, उन्होंने देखो 14,000 मेगावाट बत्ती सिस्टम में आना,
यानी ये मामूली बात नहीं है। एक डैम बनाए तो 4500 मेगावाट बत्ती जो है ना वो पैदा करेगा। उन्होंने 14,000 बत्ती इसमें शामिल की है सिस्टम में, और मुल्क को उन्होंने बचाया है। बिजली रीढ़ की हड्डी है, बिजली जो है ना रीढ़ की हड्डी है। उन्होंने सबसे पहले आके यानी को बिजली के लिए काम किया है जी, और फिर तनख्वाहें भी दी हैं। 1999 में मियाँ नवाज शरीफ गया है तो उस वक्त तनख्वाह 25% बढ़ी है। जाओ रिकॉर्ड देख लो जाओ। लेकिन अभी इसके हम बाद देखें तो इन्होंने- मैंने यहाँ पर ही लोगों से भी बातें की हैं। लोग यही कहते दिखाई देते हैं कि अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट में आया है तो उनकी वजह से आया है, जितनी धांधलियाँ हुई हैं वो उनकी वजह से। नहीं, उनकी वजह से मुल्क नहीं आया। हाँ जी, उनकी वजह से मुल्क ये गलत कर रहे हैं। ये उनकी वजह से मुल्क, वो मुल्क को बचा रहे हैं। उनके दौर में ना वो ज़र वादा के ज़खायर जो थे वो काफ़ी थे उनके दौर में भी अगर देखा जाए उनकी हुकूमत एक तरह से फिर से वापस आ रही है, लेकिन महंगाई जो है उसमें बदस्तूर इजाफे पे इजाफा हो रहा है, कमी बिल्कुल भी नहीं। महंगाई में पीछे से जब इन्होंने IMF से मुआहदा किया है, हैं जी, तो उसकी वजह से इन्होंने जो मुआहदा किया उनकी शराइत मानी, सख्त शराइत थी उनकी मानी, उन पे उन्होंने दस के अब ये क्या करें, वो अमल नहीं करेंगे तो IMF कुंजी है। अगर वो कर्जा नहीं देगा हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा जाके। ये IMF कर्जा देगा तो दूसरे मुल्क हमें कर्जा देंगे। अगर वो हमें नहीं देता कर्जा तो ये मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा जाके। इन्होंने जो मुआहदा किया है उन्होंने सख्त शराइत पे किया, ऐसा नहीं करना। अगर ये पहले पहुँचते जैसे डार गया तो उन्होंने पहले कर्जे नहीं लिए, ये लेट गए हैं। ये कहते नहीं हम ये कर लेंगे, खुदकशी कर लेंगे, फलाना कर लेंगे, टी कर लेंगे। जब लेट गए तो उन्होंने अपनी शराइत रख दी, उन्होंने अपने शराइत के लेकिन मुताबिक। इसहाकदार साहब जब वापस आए हैं आकर उन्होंने डॉलर जो है वो बहुत सस्ता भी कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं इसको 150 रुपये तक लेकर आऊँगा, लेकिन हमने देखा कि वो चंद माह तक वो सिलसिला रहा है। अब जो है डॉलर में फिर इजाफे पे इजाफा होता है। उन्होंने कोशिश की है इसको मतलब लाने के लिए, लेकिन अब नहीं हो रहा। वो क्या कर सकते हैं जाके। उन्होंने तो पूरी कोशिश इसलिए है कि मैं कम करूं, लेकिन पीछे से जो उन्होंने किया वादा, वो IMF वाले जो अब आए हुए हमारे यहाँ पर वो अपनी शर्तें बनवा रहे हैं। अगर वो शर्तें बनवाएंगे तो अवाम पे तो बोझ पड़ेगा, हाँ जी। लेकिन ये है कि मुल्क डिफ़ॉल्टर से बच जाएगा, मेरा तो यही है, मुल्क डिफ़ॉल्टर से बच जाएगा। हम मुल्क को बचाना चाहते हैं, हमारा मुल्क डिफ़ॉल्टर से बच जाए। कोई बात हम क्या लगता है मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट होने से बच पाएगा अगले चंद महीनों में? इंशाल्लाह ताला हमारा मुल्क डिफ़ॉल्टर से बच जाएगा। ये आए इसीलिए ये हुकूमत के लिए नहीं आए, ये मुल्क को बचाने के लिए आए हैं। सियासत को छोड़ो, मियाँ नवाज शरीफ दुनिया से हम भी सब जाने वाले, ये मुल्क रहना चाहिए, हमें मुल्क चाहिए अपना। अगर मुल्क रहेगा तो सियासत चलती रहेगी जाके। ठीक है जी, बड़े काफ़ी पूरी उम्मीद दिखाई दे रहे हैं कि अब दोबारा से हुकूमत आ गई तो सूरत हाल जो है बेहतर हो जाएगी। आपको क्या लगता है कि जितनी भी सियासी जमातें हैं वो एक दूसरे पे मलबा डालती रहती हैं कि उनकी वजह से महंगाई, उनकी वजह से महंगाई, असल जिम्मेदार है कौन? मुल्क का हो गया है, आटा इतना महंगा है, पेट्रोल डीजल इतना महंगा है, आम आदमी का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया इस दौर में। ये हमें पता है हम किस तरह गुजारा कर रहे हैं, क्यों हमारा तो मुल्क है, हम मरेंगे जिएंगे इसी मुल्क में मरेंगे ना। तो इसी वजह ये बड़े लोग जो है ना जी, जो भी सियासी है जो मुल्क को लूटते हैं। पेट्रोल जो है वो 35 रुपए तक महंगा हो गया, LPG भी हमने देखा है जब उसमें भी 60 रुपए तक इजाफा हो गया है। इसको किस तरह से? ये इस तरह करेगा इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर कर देगा, निज़ाम कुदरत के हाथ में है। अब एक चीज़ मैं लेता हूँ कर्जा किसी से, मैं तेरे से पैसे लेता हूँ, मुझे 10 लाख रुपया दो उधारा, फिर मैं आपको दे दूँगा, फिर वो मैं किसी गलत खाते में ला लेता हूँ, तो फिर मैं आपसे मांगूँ आप मुझे दोगे? नहीं दोगे ना, यही बात है। पर इसी तरह सब इन्होंने फ्रॉड का चक्कर इन लोगों ने चलाया हुआ है। तो किन लोगों ने चलाया? ये हुकूमत जो बड़े बड़े जो बैठे हुए हैं, हमारा हो गया, इसने गलत वादा किया। दूसरा इमरान खान, ये सारे जो है सब ऐसे लूट मार मचाई हुई उन्होंने, मुल्क का तो एहसास ही नहीं है। आप तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठे हैं, बड़े बड़े बंगलों में बैठे हैं, 200 400 आदमी इनके बैठा है सिक्योरिटी के लिए, तो आम आदमी को कहाँ जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे ये बताओ मुझे। पकड़ के कर दिया मुल्क को, जब जाओ ट्रैफिक जाम इनकी वजह से होती है ना। ये मसले मसाइल ऐसे हैं, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, हमारा मुल्क सलामत रहे तो हम सलामत हैं। ये मुल्क को लूट के खा गए, पीछे क्या रह गया ये बताएं मुझे। यहाँ पर हमारे साथ कुछ रिक्शा ड्राइवर्स भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, कोई रब का शुक्र है, कोई अल्लाह ताला की मेहरबानी, कोई टेंशन नहीं करने वाली साढ़े उत्ते। ते अल्लाह भला करे नवाज शरीफ साहब नूं ते इमरान खान साहब नूं। सवारी को किराया मंगीए 20 रुपये तो अगली आंदी 10 रुपये देना है। इन्नी को महंगाई का छड़ी है, साड़ा दिल करता कि भी नहीं कड्ढण दा दिल नहीं करता। इन्नी कोई इज्जत असीं उन्होंने दे रहे हैं दोवां पार्टियां नूं
ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚਣ। ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਲੋਕ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬੰਗਲੇ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਯਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬਗਾਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਰੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਲਈਏ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ 800 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। 800 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਈਏ ਤੇ 6 800 500 ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ? ਇੰਨੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਜੋ ਕਰਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ। तो अब 60 रुपए का मजीद इजाफा कर दिया गया है LPG में, तो लोग फिर क्यों किराए इतने ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿਰਾਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਘੰਟਾ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ 50 ਰੁਪਏ ਉਹਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਅੱਖ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ। ਤੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਕੋ ਮੰਗਣੇ ਕਿ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਗਿਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੀ ਗਿਣਾ ਹੈ? ਹਕੂਮਤ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗਿਆ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗਿਆ। ਉਹ ਛਦਰੇ ਮੋੜ ਤੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਵਾਰੀ ਉਤਰੀ, ਉਹਨੇ ਅੱਖ ਤੇ ਘਸੁੰਨ ਮਾਰਿਆ, ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਅੱਖ ਪਾੜਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੰਪ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਜਾਈਏ ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾਈਏ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਹੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। 70 75 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਪਵਾਈਦਾ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਅੱਛਾ ਖਾਈਦਾ ਸੀ, ਸਕੂਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੋਈਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਇੰਤਹਾ परेशान है। जिन्ने झूठ बोलो ना परेशान। हुकूमत तो उनकी वापस आ गई है ना, फिर चीज़ें बेहतर होने के बजाय मजीद क्यों? दोबारा हुकूमत तो इन्हीं की है ना। अब हुकूमत तो शहबाज शरीफ की है, वो उसी का भाई है, कोई दूसरी इमरान खान की हुकूमत नहीं है। ठीक है उसने महंगाई की है, गलत किया, लेकिन अब उसके जिम्मेदार ये एक दूसरे को है ना। शुरुआत तो इमरान खान ने की है ना, नवाज शरीफ ने शुरुआत नहीं की। ठीक है जी, अवामी परेशान तो है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो अंकल है यहाँ पर घरेलू सिलेंडर जो है वो अपने घर लेकर जा रहे हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। क्या वजह है भाई जो सिलेंडर लेकर आ रहे हैं, गैस नहीं आती घर? घरों में गैस ही नहीं आ रही, तंगी के साथ हम इधर आ रहे हैं गैस लेने के लिए, दुकानों पे आ रहे हैं। तो कब से गैस नहीं आ रही? क्या किसी टाइम आती भी है? कभी कभी आती है, अगर थोड़ी सी गैस आती है उससे हांडी नहीं पकती, चूल्हा भी नहीं चलता, रोटियां नहीं पकती, फिर गैस पर आके अपना काम चलाना पड़ता तो है। ये कब से मसला चल रहा है गैस? 2-3 महीने हो गए जब से सर्दी आई है। सर्दी से पहले ये क्या मसला है? सर्दियों में गैस नहीं आती, गर्मियों में लोड शेडिंग का मसला होता है। ये हुकूमत को पता होना ये क्या मसला है। हमारा तो मसला नहीं, हम तो परेशान हो गए हैं। तो एक सिलेंडर कितने का भरा जा रहा है? ये अब 6 किलो गैस भराई है, 280 रुपये किलो है, ठीक है। तो 1680 रुपये की गैस है। और ये कब तक चलेगी? 2-3 दिन घर में चलेगी। आवाम का गुस्सा जो है वो आपने देखा है, उनकी फ्रस्ट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ यहाँ पर सोल्यूशन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कोई ना कोई हिकमत अमली अपनाई जाए, कोई ना कोई सोल्यूशन निकाला जाए ताकि तमाम तक मसाइल जो हैं वो हल हो जाए। यहाँ पर मुझे एक ब्रेक लेनी होगी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। गैस भरवा ली है? हाँ जी बनवा रही। ठीक है, कितने की भरवाई है आप? ये मैंने 2 किलो बनवाई है 560 रुपए की। अच्छा, नहीं तो क्या वजह है ज़्यादा क्यों दे रहे हैं जबकि रेट तो कम है? बेटा ये तो ऊपर जो बैठे हुए उनको पता है, अवाम तो दुकान वाले ने तो रात को रेट बताया 20 रुपये, ये 50 रुपये बढ़ा देते हैं। यानी कि अवाम जो है ना ज़्यादा फ़ायदा उठाती है। तो इससे जो है ना ये हमने ये अगर 600 की गैस डलवाई है तो इसमें हमने करना है 5000 रुपया, तो दोबारा फिर 600 की गैस डलवाएंगे, पीछे 400 बचेगा। तो 400 में घर तो नहीं चलता ना, कि चलता है? तो इसलिए ये हाल होया हुआ है, और तो कोई चक्कर नहीं है। तो मुझे ये बताएं कितने घंटे रिक्शा चलाते हैं? मैं तकरीबन कोई 11-12 घंटे चलाता हूँ, ठीक है। और जाके 1000 रुपया बचता है 11-12 घंटे चला के, और गैस पड़ती है 1500 की। यानी कि 2500 रुपया कमाया ना, तो उसमें से हमें सिर्फ 1000 रुपया बचना, और 1500 रुपया हमने ये दुकानदारों को दे देना है। तो हमें क्या बचना है उसमें? और 300 रुपया मालक की दिहाड़ी है इसकी, 300 उसमें से आप निकाल दें, 1000 में से 700 700 रुपये बचते। और मेरे घर में जी अगर 5 बैठे हुए हैं और मकान है घर किराए का, तो उसमें 700 रुपये में क्या करेंगे? रोटी भी नहीं खा सकते। ये हाल होया हुआ है। ये जो इमरान खान साहब कहते हैं ना मैं आवाम के लिए निकला हुआ हूँ, ये आवाम के लिए नहीं है, ये वो आवाम के लिए जो इसके साथ है, जो एक 10,000 बंदा है, ये इसके लिए वो आवाम है। ये 22 करोड़ कहते हैं ना मेरे साथ 22 करोड़ आवाम है, इसके साथ 22 करोड़ आवाम नहीं है। इस 22 करोड़ आवाम को इसने वो निशाना बनाया हुआ है कि ये मेरी आवाम है। वो ऊपर से कहता है कि मैं गुलामी नहीं करूँगा। आप भी इस गवर्नमेंट के साथ काम कर रही हैं,
आप इसकी गुलाम है क्या? नहीं है ना। तो ये कैसे कहता कि जी इस गवर्नमेंट की मैं गुलामी नहीं कर कबूल है? ये क्या बाहर से इम्पोर्टेड आदमी आया हुआ है? ये यहाँ का ही है। जब इसने ना वर्ल्ड कप जीता था ना, उस वक्त हमारे लाहौर की बच्चियों ने अपने कानों की बालियाँ जेवर उतार के दे दिया था कि शौकत खानम बना ले। आज ये लाहौर को कर रहा है। ये ज़मान पार्क चले जाएँ, वहाँ पर इतना रश होता है कि वहाँ इतनी परेशान है कि ट्रैफिक एक गाड़ी गुजरती है, बाकी इसके लोग खड़े हैं। ये क्यों, किसके लिए कर रहा है? अवाम के लिए? ये अवाम को परेशान करता है और कहता है मैं अवाम के लिए निकला हुआ हूँ। नहीं। वेलकम बैक जी। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं और मज़ीद कुछ लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। क्या करते हैं आप? मैं ये सोने का काम करता हूँ। ठीक है, तो कैसा चल रहा है आजकल काम? काम बिल्कुल सही है, काम को कोई कुछ नहीं हुआ। अच्छा। काम सब सही चल रहा है। लेकिन सोना भी तो बहुत ज़्यादा महंगा हो। जितना मर्जी महंगा हो, 5 लाख रुपए तोला हो जाए फिर भी कोई कमी नहीं आती। अच्छा, तो लोग तो नहीं खरीद सकते ना? खरीदेंगे नहीं खरीद सकते, जिसके पास पैसे हैं वो खरीद ले। नाले सोने की जो ये इसकी जो कमाई है या इसका जो कारोबार है, ये बैनुल-अक़वामी सतह का है। ये सोने का काम पाकिस्तानियों के लिए नहीं है कि एक बंदा उठता है अमीर गरीब आदमी तो कहे जी मैं सोने की चीज़ पहन लूँगा, वो नहीं हो सकता। ये अमीरों का काम है। अगर 5 लाख रुपए तोला भी हो जाए तो हमें क्या लेना देना सोने से। बिल्कुल। चलिए सोने को रखते हैं एक साइड पे। सोना तो यहाँ पर आवाम की कुव्वत खरीद से बहुत कोसों दूर हो चुका है। बात कर लेते हैं हम रोज़मर्रा की अशिया की, बात कर लेते हैं हम सब्जियों की, बात कर लेते हैं हम गैस की। हमारा आज का जो मौजू है वो है LPG की कीमतों पर हम बात कर रहे हैं। 60 रुपये तक फिर इजाफा कर दें। मैं कह रहा हूँ कि और कर दें, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। ये पालते हैं हमारे को। और जितनी मर्ज़ी इजाफा कर दें, जो मर्ज़ी महंगाई कर दें, अगर हमारे को किसी तरह की कमी आ जाएगी तो फिर बात करना। ये तो जो है ना मुखालफिन लोग क्या, इमरान खान साहब जब खुद बरसरे इक़्तिदार थे उस वक़्त इनको याद नहीं आया कि मैं क्या कर रहा हूँ? कह रहा मैं नया पाकिस्तान बना दूँगा, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, मैं नई पुरानी ईंटें उतार के नई लगा दूँगा। तो इसने जब अपने बरसरे इक़्तिदार में था, जब पावर में था, उस वक़्त इसने क्या किया? कुछ भी नहीं कर सका वो। अब ये उतर गया, इसकी पावर ख़त्म हो गई, अब ये कुछ नहीं है। अब ये कहता है जी मैं गरीबों के लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और ये जो प्रोपोगंडा है ना, ये सिर्फ सियासी लोग कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वसलाम जी। कैसे हैं? अल्लाह शुक्र है। क्या करते हैं अंकल? मैं बस करता था इमामत। अच्छा। हाँ जी। तो खान साहब जो महंगाई हुई है खान साहब की है, ऐसे नहीं की। इन्होंने किया? इससे पहले महंगाई नहीं थी? ना बिल्कुल नहीं थी, नहीं थी। लेकिन लोग तो यही कहते हैं कि पहले भी बहुत ज़्यादा महंगाई थी, अब तो उससे भी ज़्यादा। ऐसे नहीं की थी, ऐसे इमरान की है और फिर पहले किसी नहीं की, नवाज शरीफ कोई नहीं की। खुद मुझे नवाज शरीफ भर्ती किया था। मैं कहूँ काफ में। हाँ जी, मुझे मालूम है। तो इसलिए उसने कोई महंगाई कोई नहीं की सारा कुछ इसने किया, नियाज़ी निसाब ने किया। ठीक है, तो इसने कैसे किया? तो यही कह के आए थे ना कि हम आएंगे, सारे हालात बेहतर करेंगे, लोगों को रिलीफ देंगे। नहीं, कोई बेहतर नहीं किया। हाँ जी, कोई नहीं किया। 4 साल के अंदर कुछ नहीं किया। कैसे आप? शुक्र है अल्लाह का। कल ये उम्र तो आपकी आराम करने की, अभी भी आप रिक्शा चलाते हैं? हाँ जी, रिक्शा तो चलाना पड़ता है। अगर अल्लाह मियाँ चलते पैरों ले जाए तो बड़ी अच्छी बात है। हम तो इसलिए चला रहे हैं कि अल्लाह मियाँ बस चलते पैरों ही ले जाए। घर के अखराजात जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। घर लेके जितने भी लेके जाएं पैसे, गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है। बच्चे भी कमाते हैं, मैं भी कमाता हूँ, फिर भी चलो शुक्र है जैसा भी दौर गुजर रहा है सारों के साथ ही है। अब यह है कि कोई अल्लाह मियाँ कोई बेहतर कोई हुक्मरान आए, तो कुछ सहूलत मिल जाए, बस ये है। कोई भी है तो क्या किसी हुक्मरान से उम्मीद है कि वो आके सूरत हाल बेहतर करेगा? हमें तो उम्मीद नहीं है, अल्लाह की तरफ से ही है, कोई अल्लाह मियाँ आसानियाँ पैदा कर दे। ठीक है, तो आप कितने घंटे रिक्शा चलाते हैं? बस शाम को इशा की नमाज तक। ठीक है, और सारा दिन चलाते रहते हैं? नहीं, मैं तकरीबन कोई 11 बजे 12 बजे निकलता हूँ। ठीक है, तो कितनी एक दिन में कितनी कमाई हो जाती है?
मैं आपको बताया कि 1800, 900, 1000, 1200, तो फिर भी कुछ बचता नहीं है, पैसे पूरे हो जाते हैं घर। तो अब तो एलपीजी भी इतनी महंगी हो गई है और कम होने लग गया होगा। हाँ ऐसा ही है। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए, आपने कहा कि 1000 रुपये या 1200 रुपये तक आप कमा के घर ले जाते हैं, तो बच्चे फिर फरमाइशें नहीं करते? इतने में तो बुनियादी ज़रूरतें भी पूरी नहीं होती। वो कह रहे हैं हमें प्याज नहीं है, अदरक नहीं है, ये चीज़ें ला कर दो, वो चीज़ें महंगी हैं इतनी, तो क्या बंदा करे? क्या फरमाइशें करते हैं कि क्या लेकर आए? बस कह रहे हैं मसाला मसूला ले आओ, मसाले ही इतने महंगे हैं, सब्ज़ी ले लो, सब्ज़ी इतनी महंगी है, तो बड़ी मुश्किल से हिसाब हो रहा है। बहरहाल चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। ठीक हो गया जी। मुझे ये बताएं, आपने अभी तक जितनी हुकूमतें देखी हैं, सबसे बेहतर आपको क्या लगता है किसकी हुकूमत थी? मैं तो की हुकूमत में भी मैं चला हूँ, तो उसके बाद में जो है जुनेजो आया है और ये भट्टो आए हैं। अच्छा, यानी सबकी हुकूमतें देखी हैं आपने? तकरीबन ठीक है। 1964-65 से लेकर अब तक यही। तो कभी इतने बुरे हालात थे जो अब हो चुके कभी भी नहीं थे। भट्टो दौर में मैंने बड़ी ऐश की है, बहुत ऐश की है। मैं रिक्शा नहीं चलाता था, मेरी दुकान थी एक ही रेलवे रोड पर, इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड। किस चीज़ की दुकान? किताबों कापियों की। तो मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, सिर्फ कुरान पाक ही बस किया, तो मैं इंग्लिश भी कुछ पढ़ लेता हूँ, देख लेता हूँ। नहीं तो हमारे दौर में 6वीं जमात तक, 6वीं जमात के बाद ही ये 6ठी की किताब शुरू होती थी, तो अब तो शुरू से ही मिल जाती है। तो फिर वो दुकान आपकी कहाँ गई? आपने ख़त्म कर दी बाद में? मेरे भाइयों ने करा कर दी थी, वो उन्होंने ले लिया, तो उसके बाद मैं रिक्शे में पढ़ के कोई नौकरी करने लग पड़ा। अब ये तकरीबन कुछ 26-27 साल हो गए मैं रिक्शा चला रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। गैस भरवा ली है? हाँ जी, बनवा रही। ठीक है, कितने की भरवाई आप? ये मैंने 2 किलो बनवाई है 560 रुपए की। अच्छा, नहीं तो क्या वजह है, ज़्यादा क्यों दे रहे हैं जबकि रेट तो कम है? बेटा ये तो ऊपर जो बैठे हुए उनको पता है, अवाम तो दुकान वाले ने तो रात को रेट बताया 20 रुपये, ये 50 रुपये बढ़ा देते हैं, यानी कि अवाम जो है ना ज़्यादा फ़ायदा उठाती है। तो इससे जो है ना, ये हमने ये अगर 600 की गैस डलवाई है तो इसमें हमने करना है 5000 रुपया, तो दोबारा फिर 600 की गैस डलवाएंगे, पीछे 400 बचेगा, तो 400 में घर तो नहीं चलता ना, ये चलता है। तो इसलिए ये हाल होया हुआ है, और तो कोई चक्कर नहीं है। तो मुझे ये बताएं, कितने घंटे रिक्शा चलाते हैं? मैं तकरीबन कोई 11-12 घंटे चलाता हूँ, और जाके 1000 रुपया बचता है 11-12 घंटे चला के, और गैस पड़ती है 1500 की, यानी कि 2500 रुपया कमाया ना, तो उसमें से हमें सिर्फ 1000 रुपया बचना, और 1500 रुपया हमने ये दुकानदारों को दे देना है, तो हमें क्या बचना है उसमें। और 300 रुपया मालक की दिहाड़ी है इसकी, 300 उसमें से आप निकाल दें 1000 में से 700 रुपये। और मेरे घर में जी अगर 5 बैठे हुए हैं और मकान है घर किराए का, तो उसमें 500-700 रुपये में क्या करेंगे? रोटी भी नहीं खा सकते, ये हाल होया हुआ है। ये जो इमरान खान साहब कहते हैं ना, मैं आवाम के लिए निकला हुआ हूँ, ये आवाम के लिए नहीं है, ये वो आवाम के लिए जो इसके साथ है, जो एक 10,000 बंदा है, ये इसके लिए वो आवाम है। ये 22 करोड़ कहते हैं ना, मेरे साथ 22 करोड़ आवाम है, इसके साथ 22 करोड़ आवाम नहीं है। इस 22 करोड़ आवाम को इसने वो निशाना बनाया हुआ है कि ये मेरी आवाम है। वो ऊपर से कहता है कि मैं ग़ुलामी नहीं करूँगा। आप भी इस गवर्नमेंट के साथ काम कर रही हैं, आप इसकी ग़ुलाम है क्या? नहीं है ना। तो ये कैसे कहता है कि जी इस गवर्नमेंट की मैं ग़ुलामी नहीं कर कबूल है? ये क्या बाहर से इम्पोर्टेड आदमी आया हुआ है? ये यहाँ का ही है। जब इसने ना वर्ल्ड कप जीता था ना, उस वक्त हमारे लाहौर की बच्चियों ने अपने कानों की बालियाँ जेवर उतार के दे दिया था कि शौकत खानम बना ले। आज ये लाहौर को कर रहा है। ये ज़मान पार्क चले जाएँ, वहाँ पर इतना रश होता है कि अवाम इतनी परेशान है कि ट्रैफिक एक गाड़ी गुजरती है, बाकी इसके लोग खड़े हैं। ये क्यों, किसके लिए कर रहा है? अवाम के लिए। ये अवाम को परेशान करता है और कहता है मैं अवाम के लिए निकला हुआ हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो मुझे ये बताएं कि रोज़ बरोज़ हम देख रहे हैं कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है, कभी पेट्रोल महंगा हो रहा है, कभी सब्जियां महंगी हो रही हैं, तो इसमें आम आदमी कहाँ से? ये जी रहा है और मर रहा है, और कोई नहीं है। जाना उसने कहाँ है? अपना घर तो छोड़ के जा नहीं सकता, कि अपना मुल्क छोड़ के भी नहीं जा सकता। उसके तो इतनी पहुँच नहीं है कि वो रात को बच्चों को रोटी खिला दे। 700 रुपये में घर में रोटी पक सकती है? कभी भी नहीं पकती।
सब्ज़ी लेने चले जाओ तो 500-600 की सब्ज़ी बन जाती है। कुकिंग ऑयल कहाँ से आएगा? प्याज इस वक्त 220 रुपये किलो है। क्यों है? क्या हमारे पंजाब की जितनी एशिया बनती है, चीज़ें बनती है, ये बाहर इंपोर्ट करते हैं, आवाम को कचरा खिलाते हैं ये। अब जो आटा हम लोग ले रहे हैं 650 रुपये का तोड़ा, वो जब रोटी पकाते तवे से नीचे उतरती है, 2 नवाले खाते तो वो काली हो जाती है, बिल्कुल भी नहीं खाई, वो गले के अंदर से उतरती नहीं। इन्होंने तो ये कहते हैं ना, ये गवर्नमेंट ने हमें भेड़ बकरियाँ बनाया हुआ है, इन्होंने हमें भेड़ बकरियाँ बनाया हुआ है, गवर्नमेंट ने नहीं बनाया हुआ इनको। ये इमरान खान ने 3.5 साल की हुकूमत में क्या किया बताएं ज़रा आप खुद भी माशाल्लाह हमारे जैसी हैं। इसने क्या किया? और ये कहता है मैंने अवाम के लिए बड़ा कुछ किया है। ये 3.5 साल की हुकूमत करके 1.5 साल की हुकूमत छोड़ दी, और जिसको पता था कि ये 3.5 साल की हुकूमत के बाद हमारी महंगाई कितनी आनी है, और ये मलबा इन डाल रहा है। बिल्कुल जी, अवामी सूरत हाल जो है वो आप तक हम पहुँचा ही रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। कहाँ जा रहे हैं? ये स्टेशन से आया हूँ और इधर जा रहा हूँ मार्केट में। ठीक हो गया, पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, गैस भी बहुत ज़्यादा। आम आदमी का, हम भी एक आम आदमी हैं, आम आदमी का दवाई खाना मुश्किल हो गया है, रोटी खाना मुश्किल हो गया है, सर्वाइवल बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो इन हालात में अगर ये भी कहेंगे कि जी ये सब कुछ फलाह हुकूमत का किया जा रहा है, तो फिर ये सबसे बड़ा ये झूठ खुद बोल रहे हैं, और अवाम इस चीज़ से बाखबर है कि असल हकीकत क्या है। कोई इलाज से तड़प रहा है, जाके हॉस्पिटल्स के अंदर देखें, लोग खाने को तरस रहे हैं, इंतहाई बुनियादी ज़रूरियात को हम लोग तरस रहे हैं, और ये इनकी अल्ले तलल्ले की शहाना जो अखराजात है वो ख़त्म नहीं हो रहे। लिहाजा आवाम के ऊपर ये बम चला दें, ताख़ीर ना करें। नहीं, उसका तो कोई हल नहीं है ना। आवाम बेचारी तो पहले भी इतना पिस रही है, मजीद उसको रिलीफ देने के बजाय फिर मारने की बातें। नहीं, मार दें, ख़त्म कर देना, रोज़ रोज़ का मरना ख़त्म हो जाएगा ना, क्योंकि वो तो कह रहे हैं हालात बहुत अच्छे हो गए, ये सब कुछ ठीक हो गया, उसने किया। हमें अब ब्लेम गेम की हमें ज़रूरत नहीं है कि वो ब्लेम गेम कर रहे हैं कि जी हमसे पहले जो थे उसने किया है। तो ऐसे क्यों होता है कि हम जितनी भी हुकूमतें देखती हैं ब्लेम गेम पे ही रहती हैं? ये क्या बुनियादी वजह क्या है? ये इसलिए वो समझ रहे हैं हम जो अवाम है वो भेड़ बकरियां हैं, हमें कोई समझ बूझ नहीं है, हमें कुछ अकल शऊर है ही नहीं, जो वो कहेंगे हम उसको कबूल कर लेंगे, वो ये वजह है, जबकि ऐसा नहीं है। अब अवाम बाशऊर हो चुकी है, अवाम में तालीम आम हो चुकी है। ये जनरल मुशर्रफ से ये दौर शुरू हुआ कि उसने मीडिया को भी आज़ाद किया, उसने तालीम आम की, और जो इमरान खान है उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि उसने एक आम आदमी को इतनी अवेयरनेस, पॉलिटिकल अवेयरनेस दे दी कि जिसको पहले ये पता नहीं होता था कि अब इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म कौन है, सदर कौन है, अब वो भी उंगलियों पे गिन के बताता है कि गवर्नर कौन है, उसने क्या किया क्या नहीं किया, सब बातों का पता है उनको, और पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। एक आम आप चलो, मैं तो एक मोटरसाइकिल पे सवार हूँ, आप एक गधा गाड़ी वाले को रोकें, उनसे पूछ लें, वो भी आपको महंगाई के मतलब सारा कुछ बता देगा कि असल सबब क्या है। ये लोग असल सबब हैं, ये अल्ले तलल्ले ये जो शहाना अखराजात कहते हैं, ये सबब हैं। तो आपको क्या लगता है अभी तक जितने भी मसाइल है उसमें से सबसे मेजर इशू आपको क्या लगता है? मेजर इशू इज़ अ करप्शन, हक तलफी, ये सबसे बड़ा इशू है। इस मुल्क का भूख नंग क्यों है? यानी मैं एक मिसाल छोटी सी दूंगा, जब हमें सर्दियों में बहुत ज़्यादा नज़ला ज़ुकाम होता है तो आँखों में पानी निकलना शुरू हो जाता है, तो डॉक्टर के पास जाएं तो उसको ये बताते हैं कि नज़ला ज़ुकाम शदीद है, आँखों से पानी आ रहा है। वो हमें आँखों का इलाज नहीं करता, वो हमारे नज़ले ज़ुकाम का इलाज करता है। नज़ला ज़ुकाम ठीक होगा तो आँखों से पानी आना खुद ब खुद ठीक हो जाता है। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला है करप्शन। जब करप्शन ख़त्म होगी तो ये इन बेचारे गरीबों को, हकदारों को रोज़गार मिलेगा, इनको इनके हकूक़ मिलेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। द मेन काज ऑफ रूट जो है ना मुल्क की बर्बादी की, वो करप्शन है। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात इन्होंने की है कि जो रूट कॉज है वो करप्शन है। अगर करप्शन को भी अगर हम ग्राउंड लेवल से ही चीज़ों को सही करना शुरू करेंगे तो तमाम तर मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। अगर ग्राउंड रूट पर ही तमाम तर चीज़ों को हम हल करने की कोशिश करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे सब्जियों के रेट्स भी कम हो जाएंगे, उससे LPG की कीमतें जो मुनाफाखोर हमें हर जगह नज़र आते हैं वो तमाम चीज़ें भी उसी के साथ साथ कम हो जाएंगी। यहाँ पर मुझे एक ब्रेक लेनी होगी, ब्रेक के बाद हासिल होगी। रीज़न मैं ये कहूँगा सिर्फ बदजानती है, हमारी कौम में बदजानती। उसकी वजह यह है कि लाहौर एक ऐसा शहर है जहाँ पे 1200 मीट्रिक टन गैस खर्च होती है। पूरे मुल्क में गैस का जो शॉर्टफॉल है 70% ज़्यादा कुदरती गैस। ये आज से मैंने 15 साल पहले ये बात कही थी कि वक्त आएगा कि बच्चे स्कूल नाश्ता करके नहीं, कुदरती गैस घरों में नहीं होगी, और वो वक्त आन पहुंचा। आप देख लें किसी घर में गैस नहीं है। इन्होंने जो झूठे गवर्नमेंट ने वादे किए कि हम यूँ कर देंगे वो कर देंगे, मैंने ये फिर भी कहा था, मैंने कहा जी आए मेरे से मुज़ाकरा कर लें किसी TV चैनल पे, नहीं मिलेगी। और LPG की पूरी 1 माह से ब्लैक हुई है,
एक माह से, बिल्कुल आपने सच कहा, एक माह से 204 रुपये कीमत थी, 300-350 बिकती रही, पहाड़ों में 400 रुपये बिकती रही है। और ये मिनिस्टर साहब दावा कर रहे थे कि ओगरा की कीमत कि आर पार बिक रही। मैंने उनको 8 दिन से मैं ये बात कह रहा हूँ, मैं टीवी मुज़ाकरे का चैलेंज कर रहा हूँ, आए मेरे सामने डिबेट कर लें, किसी एक जगह सरकारी कीमत पे गैस नहीं बिक रही, ठीक है। अब बात रही ये ठीक कैसे होगा, ठीक है, इसका तरीकाकार ये कि सप्लाई चेन को ओगरा की प्राइस के मुताबिक मॉनिटर किया जाए। जहाँ से गैस चलती है हम डिस्ट्रीब्यूटर जो है प्लांट से लेके आते हैं, ओगरा के रूल के मुताबिक जो प्लांट पे गैस एक डिस्ट्रीब्यूटर को मिले तो उसके गेट पास के ऊपर प्राइस लिखी हो। अब मजिस्ट्रेट साहब जाते हैं शॉप के ऊपर, गेट पास वहाँ से मिलता नहीं है, जब शॉप के ऊपर मजिस्ट्रेट जाता है वो कहता है जी पीछे महंगी आई है, तो अब वो उनके पास बहाना है। मैं जो आपके सवाल से कि डेफिनेट इसमें पूरी जो ब्लैक मार्केटिंग की टीम है वो कर रही है, बिल्कुल मैं नहीं किसी दुकानदार की मैं नहीं कसम खा रहा कि वो नहीं कर रहा, बट बात अगर गेट पास मिला हो, कोई मजिस्ट्रेट कोई सरकारी एहलकार जाएगा तो वो गेट पास की कीमत चेक करेगा तो पकड़ा जाएगा कि चोरी कहाँ पे है। अब हुआ क्या है कि अब जब जो ही गैस की कीमत बढ़ी है तो लाखों की तादाद में FIR हुई हैं, जुर्माने हुए पूरे मुल्क भर में। बात यह कि कोई एक ताकतवर शख्स नहीं पकड़ा। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं नाजरीन। अब आवाम के तमाम तर मसाइल लेकर हम इस वक्त मौजूद हैं, हमारे साथ LPG चेयरमैन इरफान खोखर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, सबसे पहले तो इरफान साहब मुझे ये बताएं कि जब से मौसम सरमा सर्दियों का सीज़न आया है हम देखते जा रहे हैं कि गैस जो थी वो हमें नहीं नज़र आई कहीं पर भी। बहुत सारे एरियाज़ तो ऐसे थे जहाँ पर ना सुबह के टाइम गैस आती थी ना रात के टाइम आती थी। अब लोगों के पास यही ऑप्शन बचा था कि वो LPG यूज़ करें, लेकिन LPG भी हमें बहुत महंगे दामों देखने को मिली। इसकी क्या रीज़न है बुनियादी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी रीज़न मैं ये कहूँगा बददियानती है, हमारी कौम में बददियानती। उसकी वजह यह है कि लाहौर एक ऐसा शहर है जहाँ पे 1200 मीट्रिक टन गैस होती है। पूरे मुल्क में गैस का जो शॉर्टफॉल है 70% ज़्यादा कुदरती गैस। ये आज से मैंने 15 साल पहले ये बात कही थी कि वक्त आएगा कि बच्चे स्कूल नाश्ता करके नहीं कुदरती गैस घरों में नहीं होगी, और वो वक्त आन पहुंचा। आप देख लें किसी घर में गैस नहीं है। इन्होंने जो झूठे गवर्नमेंट ने वादे किए कि हम यूँ कर देंगे वो कर देंगे, मैंने ये फिर भी कहा था, मैंने कहा जी आए मेरे से मुज़ाकरा कर लें, किसी TV चैनल पे नहीं मिलेगी। और LPG की पूरी एक माह से ब्लैक हुई है, एक माह से, बिल्कुल आपने सच कहा, एक माह से 204 रुपये कीमत थी, 300-350 बिकती रही, पहाड़ों में 400 रुपये बिकती रही है। और ये मिनिस्टर साहब दावा कर रहे थे कि ओगरा की कीमत कि आर पार बिक रही। मैंने उनको 8 दिन से मैं ये बात कह रहा हूँ, मैं TV मुज़ाकरे का चैलेंज कर रहा हूँ, आए मेरे सामने डिबेट कर लें, किसी एक जगह सरकारी कीमत पे गैस नहीं बिक रही, ठीक है। अब बात रही ये ठीक कैसे होगा, ठीक है, इसका तरीकाकार ये कि सप्लाई चेन को ओगरा की प्राइस के मुताबिक मॉनिटर किया जाए। जहाँ से गैस चलती है हम डिस्ट्रीब्यूटर जो है प्लांट से लेके आते हैं, ओगरा के रूल के मुताबिक जो प्लांट पे गैस एक डिस्ट्रीब्यूटर को मिले तो उसके गेट पास के ऊपर प्राइस लिखी हो। अब मजिस्ट्रेट साहब जाते हैं शॉप के ऊपर, गेट पास वहाँ से मिलता नहीं है, जब शॉप के ऊपर मजिस्ट्रेट जाता है वो कहता है जी पीछे महंगी आई है, तो अब वो उनके पास बहाना है। मैं जो आपके सवाल से कि डेफिनेट इसमें पूरी जो ब्लैक मार्केटिंग की टीम है वो कर रही है, बिल्कुल मैं नहीं किसी दुकानदार की मैं नहीं कसम खा रहा कि वो नहीं कर रहा, बट बात अगर गेट पास मिला हो, कोई मजिस्ट्रेट कोई सरकारी एहलकार जाएगा तो वो गेट पास की कीमत चेक करेगा तो पकड़ा जाएगा कि चोरी कहाँ पे है। अब हुआ क्या है कि अब जब जो ही गैस की कीमत बढ़ी है तो लाखों की तादाद में FIR हुई हैं, जुर्माने हुए पूरे मुल्क भर में। बात यह कि कोई एक ताकतवर शख्स नहीं पकड़ा गया। इरफान साहब मुझे ये बताएं कि हर शॉपकीपर हमने देखा है जो ब्लैक में बेच रहा है, हर जगह पर मनमाने रेट्स हैं, कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर उससे भी ज़्यादा है, तो क्या कोई लीगल एक्शन लिया गया है अभी तक? मैं कह रहा हूँ हज़ारों सिर्फ दुकानदारी पकड़े गए हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ जब ये इसको मॉनिटर करेंगे हमें, मैं दावे से कह रहा हूँ जब ओगरा की प्राइस के मुताबिक प्लांट से गैस मिलेगी, मैं फिर उसके वक्त कोई दुकानदार अगर ब्लैक करेगा मैं इंशाल्लाह ताला उसको खुद जेल में डलवाऊंगा। बात ये पीछे से चीज़ महंगी आ रही है, ये आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। अब मैं हवस के लोगों के रोटी के लाले पड़े में, अब यकीन कर मैं यहाँ पे कुछ सर्दी आई है गैस नहीं मिल रही,
बिजली नहीं मिल रही, बाकी चीज़ें। हम बासियत कौम हम बेहिसी का आलम है, बिल्कुल ब्लैक हुई है, हो रही है। मैं लेकिन इसके लिए हमें सर जुड़ के बैठना होगा। ये पेट से जुड़ी चीज़ है, ये इसके लिए हमें सबको अपना अपना हिस्सा डालना होगा, फिर ये मुल्क ठीक होगा, अदरवाइज नहीं ठीक होगा। और दूसरी बात कि अभी तक सारे, मैं फिर कह रहा हूँ, दुकानदार ही पकड़ेंगे। कोई, मैं फिर कह रहा हूँ, कोई बड़ा कोई ताकतवर शख्स बताएं को पकड़ा गया हो? कोई नहीं पकड़ा गया। इरफान साहब मुझे ये बताएं कि जो अभी हमने देखा है कि 60 रुपये का फिर इजाफा कर दिया गया है, तो ये इजाफा किस तरह से? ये एक्चुअल इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए अब ये नोटिफिकेशन हर माह की 1 तारीख से कीमत नोटिफिकेशन ओगरा करता है, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ ओगरा ने इंटरनेशनल मार्केट को मॉनिटर करके प्राइस देनी होती है। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो नोटिस लिया है, प्राइम मिनिस्टर साहब की मैं बेहद मशकूर, हमने कॉल वापस भी लिए, लेकिन मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि इसको ऐसी कमेटी बना दें जो मुस्तकिल बुनियादों पर इस पर काम करे। जो LPG पॉलिसी 2023 आ रही है, उसमें ये चीज़ों को हम बिल्कुल रेस्ट करें, ताकि आइंदा आने वाले वक्त में कोई शख्स ब्लैक मार्केटिंग ना कर सके। जी बिल्कुल ठीक हो गया। इरफान साहब मुझे ये बताएं कि जब लोगों के पास गैस नहीं होती, ऑब्वियसली उनके पास यही ऑप्शन बचता है कि वो LPG यूज़ करें, लेकिन ये भी हमारी सेहत के लिए इतना ख़तरनाक साबित होता है कि बहुत ज़्यादा घरों में हमने देखा है सिलेंडर्स ब्लास्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स में भी हमने देखा है कि ब्लास्ट हो जाते हैं। तो इस चीज़ को माइंड में रखते हुए कोई हिकमत अमली बनाई गई है? कोई हिकमत अमली, मैं यहाँ आपके दुनिया में और लाहौर न्यूज़ पे तमाशा प्रोग्राम में हमने बेशुमार शोज़ कर, गुजरांवाला में सैकड़ों कारखाने जब मौत खिलौने बना रहे हैं। हमने DC साहब को रिक्वेस्ट कर, शाह आलम मार्केट में गोदामों के गोदाम 2 नंबर सिलेंडर के बड़े में, ये जितनी हार्डवेयर दुकानों को आपको सिलेंडर नज़र आ रहे हैं, चमकीले नज़र आ रहे हैं, सारे के सारे 2 नंबर हैं। हार्डवेयर दुकान के पास कोई अथॉरिटी नहीं है वो सिलेंडर सेल करे। DC साहब को रिक्वेस्ट कर करके थक गए हमने सेफ्टी, लेकिन शाह आलम मार्केट में ऑर्डर निकला हुआ है कि वहाँ पे उन्होंने रेड करना है। अभी तक ये 3 साल गुजर गए, आप यकीन करें। उनको बार बार कहते हुए जो भी एक्शन होगा वो दुकानदार के ख़िलाफ़ होगा, लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि हमें गैर मेरे स्टैंडर्ड्स की वजह से दिन में 2 धमाके होते हैं, 4 से 6 जाने जाती डेली, और ये हज़ारों जाने जा चुकी हैं, लेकिन इसके ऊपर अभी तक गवर्नमेंट ने बिल्कुल कोई काम नहीं किया। काम नहीं करे। हमारी बदकिस्मती है कि ऐसे हादसा जो हैं ये होते रहते हैं, लेकिन फिर भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। इरफान साहब मुझे ये बताएं कि आइंदा आने वाले अगर चंद माह की बात की जाए तो रेट्स जो हैं वो कुछ बेहतर होंगे या मज़ीद में? इसके लिए मैं इंशाल्लाह ताला जल्द कोर्ट की तरफ रजू कर रहा हूँ। मैंने अगर देख अल्लाह ना करे इस वक्त जो पोजीशन है हमारी, अगर डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं तो हम बाहर से कैसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लांट प्रोडक्शन उसकी बंद है, प्लांट बंद है, जामशुरू जॉइंट वेंचर बंद पड़ा हुआ है। हमें लोकल प्रोडक्शन बढ़ानी चाहिए। देखिए कल के वक्त के लिए हमें 31 माह से बंद पड़ा है। 157 अरब रुपए हम उसे ज़ाया कर चुके हैं। पाकिस्तान की अपनी प्रोडक्शन 550 से लेकर 750 टन अपनी प्रोडक्शन आज से 31 माह से बंद पड़ा हुआ है। मैं इसके लिए पटिशन में हाईकोर्ट भी जा रहा हूँ। मैंने अदालत से रजू किया कि ताकि खुदा ना खासा मुश्किल वक्त आने से पहले हम इसकी तैयारी करें, कीमतें कंट्रोल हो सकती हैं। देखिए हम अब सुई गैस दोनों कंपनियाँ जो हैं 1400 अरब का उनका सरको डेड है, और LNG पे तमाम टैक्सेस की छूट है। हमारे से अरबों पर टैक्स लिया जाता है। मैं दावे से कहता हूँ अगर प्राइम मिनिस्टर साहब LNG की तरह हमें ट्रीट करें, हम डबल टैक्स भी देंगे और आवाम को सुई गैस से सस्ती गैस घर घर पहुँचाएंगे। मैं दावे से कह रहा हूँ। दोनों कंपनियाँ जब LNG लेते हैं, पाइपलाइन में डालते हैं, फिर अरबों की चोरी होती है, हर साल की अरबों की चोरी है। हम कहते हैं हमें सिर्फ वैसा ही ट्रीटमेंट कर दें, हम टैक्स भी डबल देंगे और घर गैस भी सस्ती पहुंचाएंगे। बात ये कि LPG इंडस्ट्री जो है ना, ये प्राइवेट सेक्टर ने बड़ा, मैं अप्रिशिएट करता हूँ पूरी इंडस्ट्री के लोग जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया। एनर्जी क्राइसिस में देखें अल्लाह का, देखें मैं बार बार एक बात कहता हूँ, मेरी दोस्तों को बात बड़ी महसूस होती है। अगर मुल्क में गैस ना हो, अगर मुल्क में LPG ना हो, तो फिर तो आपको 1000 रुपये किलो भी नहीं मिलनी चाहिए। इसका मतलब अगर 204 रुपये किलो थी, अगर 3.5 की मिल रही तो इसका मतलब गैस तो है ना। तो बात जानती तो हम सब में हुई ना, यानी हम लोग सिर्फ पैसा बनाने में चक्कर में लगे हुए, जुल्म ज़्यादती की इंतहा है। मेरा सिर्फ ये कहने का मकसद है कि हम अब्बासियत कौम बेहिसी का आलम है, लोगों के पास रोटी के लाले पड़े हुए हैं। हम लोग ब्लैक मार्केटिंग, अभी रमज़ान आएगा तब देखिए हर चीज़ महंगी हो जाएगी पूरी दुनिया में। आप देखें कि पूरी दुनिया में जहाँ भी अब
की बात कर लें, वहाँ पे त्यौहार आते हैं वो सेल लगाते हैं। हमारे यहाँ पे मजहबी त्यौहार है कि हम ब्लैक करने शुरू कर देंगे। तो लिहाजा मेरी गुजारिश है पाकिस्तान की लोकल प्रोडक्शन बढ़ाई जाए, जाम शुरू जॉइंट वेंचर चलना चाहिए और इस तरह और भी प्रोडक्शन होनी चाहिए। जब और प्रोडक्शन आएगी इस मुल्क में तो बाहर से इंपोर्ट का इन्हिसार कम होता जाएगा, अरबों रुपया जो बाहर जाता है हमारा डॉलर में वो बचेगा। लेकिन इस वक्त हालात ये हैं, हमारे पास डॉलर नहीं है, हम LC नहीं खोल पा रहे। हमें लोकल प्रोडक्शन बढ़ानी चाहिए, जाम शुरू वेंचर फौरी तौर पे चलाना चाहिए। तो क्या वजह है इरफान साहब जो अभी तक हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं और हमारी अगर देखा जाए तो इतने अरसे से प्रोडक्शन ही नहीं हो रही? बेसिक रीजंस क्या हैं? बेसिक रीज़न मैं बता रहा हूँ कि देखें 31 माह से यही प्लांट बंद पड़ा हुआ है, इसको फौरी चलाना चाहिए। तो हम देखें, मैं फिर कह रहा हूँ गवर्नमेंट में इतना अहम अभी तक कई सालों से नई प्रोडक्शन नहीं आ सकी। हमें इस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमारे पास बहुत रिसोर्सेज हैं, मुश्किल कोई नहीं है। लेकिन बात यह है हमें बासियत कौम, हमें इस मुल्क के लिए सोचना पड़ेगा। सोचेंगे तो ये मुल्क ठीक होगा, अदरवाइज हमें तो अपनी शख्सियत बाहर हम निकलते ही नहीं हैं। हम जब एज ए नेशनलिस्ट बन के एज ए पाकिस्तानी सोचेंगे इंशाल्लाह मुल्क ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह मुल्क ठीक हो जाएगा और जब हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट भी हो जाएगी तो हमें ज़्यादा इंपोर्ट भी नहीं करनी पड़ेगी। बिल्कुल जी, अरबों रुपया इंपोर्ट बिल जो इतना हमें बाहर जा रहा है रुपया वो बचेगा। हमें प्रोडक्शन बढ़ानी चाहिए, जितनी प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। और अभी देखिएगा इंशाल्लाह अगर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिए, अगर जाम चोरो ज्वाइंट चल पड़ा, अब कीमतें देख लीजिएगा। और जो ही कोर्ट की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह उस वक्त भी देख लीजिए कीमतें किस तरह नीचे आती हैं। इंशाल्लाह ये बड़ा, मैं 31 माह से मेरी कोशिश थी फिर गवर्नमेंट के, इवन कैबिनेट ने परमिशन दे दी, ECC ने परमिशन दे दी, CM सिंध ने बेचारे ने रिक्वेस्ट कर दी, लेकिन नहीं चल सका। अब इंशाल्लाह कोर्ट की तरफ जा रहे हैं, उम्मीद तो अल्लाह के घर की लोकल प्रोडक्शन बढ़ा सकेंगे। ठीक हो गया जी। लेकिन इरफान साहब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है सियासी गहमा गहमी भी अरूज पर है, क्या उस सब की वजह से भी इसकी प्रोडक्शन पे इफेक्ट हो रहा है? देखिए मैं फिर कह रहा हूँ गवर्नमेंट या अपोजिशन, किसी एक शख्स ने अवाम की बात की हो, ये पूरे टनोर में जब से ये अफरा तफरी का आलम है, किसी शख्स ने गरीब बंदे की बात की, इतना डॉलर बढ़ा दो, इतना पेट्रोल बढ़ा दो, इतनी गैस बढ़ा दो, अब बिजली भी अभी और बढ़ने जा रही। बात ये किसी शख्स ने, किसी सियासतदान ने अवाम की बात की हो तो मैं यहाँ खड़ा हूँ। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ चेयरमैन LPG एसोसिएशन इरफान खोखर मौजूद थे। यही उनका भी कहना था कि अगर हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे तो ही हम LPG के जितने इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व कर सकेंगे। और इसी के साथ साथ जब हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगी तो रेट्स जो हैं वो भी ऑब्वियसली उसकी वजह से कम हो जाएंगे। यहाँ पर मैं हुक्मरानों से भी गुजारिश करना चाहूँगी कि तमाम तर जितने भी मसाइल हैं उन पर एक्शन लिया जाए, क्योंकि आवाम के पास इस वक्त 2 रोटी पूरी करने के भी लाले पड़ चुके हैं। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त हुआ जाता है ख़त्म। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।